समझती हूँ। तो ये लोग जो है सब कुछ उनके लिए नया था। उसके बावजूद भी ग्रेस ऑफ गॉड उनके ऊपर था और एक डिसीज़न उनके पास में था कि कोई भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। आज मुझे सुनने वाले सारे भाई-बहनों, एक ऐसा डिसीज़न हम में से हर एक को लेने की आवश्यकता है। उनके पास राजा था उन लोगों के सामने, इतना बड़ा अधिकारी थे, इतने बड़े-बड़े लोग थे, तो भी हम 8वें वचन में लिखते हैं, परंतु दानिय्येल ने अपने मन में ठान लिया। कुछ बातों को आज हमें अपने मन में ठान लेना बहुत ज़रूरी है आगे की सक्सेस के लिए, जो परमेश्वर में होने के लिए, है ना? नाम का, भाषा का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क क्या है कस्टम का और भोजन का, 2 बातों में। और जो बेबीलोन के जो लोग हैं वो छोटे-मोटे लोग नहीं थे, उनकी एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा मतलब डेवलप थी, है ना? और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ मैंने कल भी बताया था, उनकी कैलकुलेशंस, इसीलिए राजा ने कुछ लोगों को इसमें बहुत महत्व दिया है, ज्योतिषी और तंत्रियों को, है ना? यहाँ पर मैजिशियन और जो ज्योतिषी लोग हैं उनको बहुत महत्व था। इनको भी दानिय्येल और इसके मित्रों को भी यही बातों को सिखा रहे थे, क्योंकि बेबीलोन का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा था, है ना? तो इसीलिए वो उन्हीं बातों को इनमें सिखाते थे, बहुत अंधविश्वासी भी थे। उसी तरह का स्टडी मटेरियल भी वो डालते थे और बेबीलोन के लोग जानते थे, जो राजा जानता था कि जूइश फेथ है वो सुपीरियर है। यहूदियों का विश्वास बहुत ही मजबूत है, उसके बावजूद भी वो इस प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें देना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने उनको राजा के महल में रखा और राजा का भोजन उसका ऑफर किया। क्योंकि उसमें 2-3 बातें हैं, राजा के भोजन यानी जो राजा बोलेगा वही खाना बनेगा, है ना? तो वो एक बड़ा अट्रैक्शन था जवानों के लिए भोजन, है ना? कहाँ घास-पात ऐसा खाना, तो राजा के साथ राजा के महल में रह के राजा का खाना खाना एक बड़ा भोज होता था। तो वो एक बहुत बड़ा एक जाल कह सकते हैं, वो कोई रिफ्यूज़ कर नहीं पाता था, है ना? तो लेकिन दानिय्येल ने यहाँ ठान लिया कि राजा का भोजन और पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। क्या हमारे जीवन में हमने कुछ बातों को ठान लिया है या हम टेक इट ग्रांटेड लेकर, टेक इट ईज़ी होकर हम सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं और हम अपने आप पर घमंड करते हैं कि हम तो वचन पढ़ते हैं, हमको पता है और हम अशुद्ध नहीं हो सकते। हम में से बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में भी आते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, कुछ वचन बाइबल में से अपने हिसाब से वो लोग निकाल लेते हैं और सोचते हैं ये एक बार खाने से कुछ नहीं होता, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, है ना? और आजकल बहुत सारी बातें यहाँ-वहाँ से सुनकर और अपने आप को या थोड़ा-सा ढीला-ढाला कर और हम तो इससे कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ता है, हम दानिय्येल की पुस्तक से इस बात को सीख लेते हैं। हम बाइबल बताती है, लेविटिकस अगर हम देखें चैप्टर 11, चैप्टर 17 में हम पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर कई बातों को खाने के लिए और नहीं खाने के लिए लिखा गया है। भोजन में खून हटाकर, मैंने कल भी बोला था, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, नहीं खाना, लहू नहीं खाना, है ना? तो और दूसरी बात मैंने बताया था, राजा का भोजन मूर्तियों पर चढ़ाया जाता था, है ना? तो जूइश मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन बिल्कुल भी खा नहीं सकते थे। और तीसरी बात मैंने बताया था, कोशेर के रीति से वो भोजन को नहीं बनाया जाता था। तो ये, लेकिन उसने एक बात को ठान लिया कि वो अशुद्ध, अपवित्र नहीं करेगा, है ना? किन-किन बातों से? खाने और पीने से। यहाँ पर हमारे बाइबल में अपवित्र लिखा है, इंग्लिश में लिखा है डिफाइल, लेकिन अगर इसका हिब्रू भाषा का मीनिंग देखें तो वो है पॉल्यूटेड और स्टेनिंग, दूषित हो जाना या दाग धब्बे वाला हो जाना, है ना? मैंने कल आपको लास्ट में वचन दिए थे अशुद्धता से। तो दानिय्येल
अपने आप को स्पिरिचुअल बेसिस पर अशुद्ध करना, होना देना नहीं चाहता था। उसके लिए उसको पता था कि व्यवस्था क्या है। क्या आपको और हमको पता है कि हम किन किन बातों से अशुद्ध हो सकते हैं, किन किन कौन कौन सी बातें हमें अपने परमेश्वर से दूर कर सकती हैं, है ना? हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए। और जब हमें कुछ बातों का पता होता है तो कुछ बातों को ठानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, क्योंकि वो दूसरे वो उनके देवताओं को चढ़ाकर परोसा जाता था। एक और बात है कि यदि हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहते हैं तो ही परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी बातों को बताता है। आप देख लीजिए हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, है ना? आप किसी दोस्त पर थोड़े दिन उसके साथ रहते हैं, आप उनको कई मामलों में परखते हैं। आपने अपने दोस्त को इस समय बुलाया, वो उसी समय आया क्या? वो जब आया तो वो कुछ स्पेशल आपके लिए लाया क्या? अगर वो आपने कुछ बातों को उसको शेयर किया तो उसने वो बातें अपने तक सीमित रखी या दूसरों को कह दी। ऐसे जब छोटी छोटी बातों में आपके दोस्त आपके साथ विश्वस्त होते हैं तब आपकी उनके साथ गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर वो आपको अपनी और बातें, गहराई की बातें बताने लग जाते हैं, है ना? हमारे पास बहुत सारे हमारे सर्किल में लोग होते हैं, इनर सर्किल में, फिर मीडियम सर्किल, फिर आउटर सर्किल, ऐसे कई सर्किल हमारे होते हैं। किसके साथ हम सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसके लिए हमें लगता है कि वो हमारा कहीं तो विश्वस्त है, कहीं तो वो हमारे सीक्रेट संभाल के रखता है, कहीं तो वो हमारी कमियों को ढांप देता है, कहीं तो वो हमें नीचे होने नहीं देता, है ना? कहीं तो वो हमें कहीं कहीं सेव कर लेता है किसी किसी स्ट्रगल से। तो ऐसे मित्र को हम अपने रिलेशनशिप में बहुत मजबूत कर लेते हैं। बिल्कुल यही बात हमारी और परमेश्वर के रिश्तों में लागू होती है। यदि हम परमेश्वर हमें कई मौके देता है हमें परखे जाने के, परमेश्वर हमें कई छोटे छोटे काम देता है विश्वस्तता में बने रहने के। यदि हम उसमें विश्वस्त रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, तो ही परमेश्वर हमें बड़े बड़े कामों को देता है। दानियल के जीवन से हम सीख सकते हैं। उसने छोटी छोटी यानी खाने और पीने में जब वो परमेश्वर का फेथफुल रहा तो परमेश्वर ने आगे उसको हम देखेंगे कि बड़े बड़े काम दिए, है ना? वो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि क्यों, मुझे किसी एक व्यक्ति ने पहले पूछा कि क्यों दानियल रिलीजन को बीच में ले आया, है ना? कि लेकिन वो रिलीजन का मतलब है कि वो अपने जो विश्वास है उसको, उसमें वो रियलाइज करता है कि अगर उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो वो बातें उसके जीवन के हर एरिया को टच करती हैं। आज हम में से कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं? मुझे नहीं पता कि यदि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो किसी भी एरिया में मैं क्यों ना जाऊं, है ना? चाहे फाइनेंस हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मॉरल हो, चाहे जॉब हो, चाहे पेशेंस हो, चाहे लव हो, कि कोई भी एरिया क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ यदि हम फेथफुल हैं तो परमेश्वर वहां हमें टच करता है। हम उस फेवर को हर चीज में महसूस करते हैं, हम हर जगह में उस फेवर को हम देखने पाते हैं, है ना? एक छोटा सा काम, यहाँ तक कि खाना भी पाप की जड़ हो सकता है, पाप की रूट हो सकता है। कोई भी काम, किसी से गॉसिपिंग भी, किसी से छोटा मोटा इधर उधर करना, वो भी हमारे लिए जो हमें आत्मिक रूप से दूषित कर सकता है ना? तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ दानियल ने नाम रखा, कोई बात नहीं, एजुकेशन दे रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे जानता था कि वो कौन है। एजुकेशन से उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे पता था कि उसका विश्वास क्या है। लेकिन जब खाने की बात आई तो उसने उनको मना कर दिया, क्योंकि वो दूसरे पागन जो कल्चर को अडॉप्ट करना नहीं चाहता था। उनके बीच में रहते हुए भी वो अपने आप को सेव करके, शुद्ध करके रखना चाहता था। ये एक बड़ा करेजियस
डिसीजन था। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों में हम फंसे होते हैं, हमारे बीच में कई भाई बहन मैं जानती हूँ वो ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं अभी भी कि उनके लिए जो भी मसीह में एक एक दिन हर दिन करेजियस डिसीजन लेने का दिन होता है। एक वे मतलब बहादुरी के साथ उनको एक एक दिन चल पाते हैं, उसके बिना वो विश्वास में बने नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को ऐसा एक विश्वासी का जीवन है ना। आसान रास्ता नहीं है। कैसे नहीं है? अगर दानियल को ये राजा का जो मेन्यू बनता था वो राजा का ऑर्डर था, यदि उसको रिजेक्ट किया होता, इसका मतलब क्या है कि राजा की बातों का हम इनकार करते हैं और उसका एक उपाय था पनिशमेंट। क्योंकि कौन थे ये? बंधुआई में थे। कौन थे ये? छोटे छोटे बच्चे थे, शिक्षा पा रहे थे, पेरेंट्स से अलग थे, उनको बचाने के लिए पीछे कोई भी नहीं था। फिर भी उनका एक डिसीजन जो था इतना एक मतलब बहादुरी से भरा हुआ डिसीजन था। दूसरी बात है कि उनको राजा ऐसा मान सकता था कि ये असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव है ना, असहयोग करते हैं। और असहयोग जो है वो एक तरह से राजद्रोह को दिखाता है। ये 4 लोगों का इनाम है, इसका मतलब वहां से आए हुए बहुत सारे लोगों ने उस भोजन को खा लिया था, इन 4 को छोड़कर, है ना। और इसके लिए उनको बड़ी सजा हो सकती थी। यदि हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यिर्मयाह 39 उसका 6 और 7, यिर्मयाह की पुस्तक 39 का 6 और 7 और 29 का 22 में देखते हैं तो राजा सिदकिय्याह से जब राजा नाराज हो गया था तो उसकी आंखों को फोड़ दिया और उसके बेटों को मरवा डाला नेबूकदनेस्सर ने। इसका मतलब नेबूकदनेस्सर की जो प्रवृत्ति थी वो बड़ी क्रूर थी, परंतु फिर भी ऐसा एक क्रूर राजा उनके सामने था और फिर भी उन्होंने इतना साहस किया कि वो उस डिसीजन को ले पाए, है ना। इतने अट्रैक्टिव भोजन को छोड़कर वो खास बात को वो खा सके, फैमिली से दूर थे जैसे मैंने बताया। एक और मुख्य बात जो हम में से अधिक से लोग सोचते हैं, कौन कौन विश्वास करता है कि प्रभु हमारी हर एक बात को जानता है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, वो सब प्रभु जानता है। मैं भरोसा करती हूँ सब इस बात का विश्वास करते हैं, है ना। तो मीनाक्षी हाथ उठा रही है और चंदा से बोल रहे हैं और बिना आंटी ने हाथ उठाया, मनभर का हाथ में देख रही हूँ, है ना। और वंदना कह रही है यस। तो बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। दानियल भी इस बात को कह सकता था कि प्रभु चाहता तो हम वहीं रह जाते। ये तो प्रभु ने तो चाहा होगा कि हम यहाँ आए। अगर प्रभु ने चाहा तो यही खाना हमको खाना पड़ेगा। हमें से बहुत से लोग, है ना, हाँ, वो हमारे हार्ट को जानता है, बिल्कुल जानता है। निकुंज भी कह रहा है यहाँ दानियल के हार्ट को वो जानता था। तभी भी अगर दानियल ये कह सकता था ना, प्रभु तो सारी बात को जानता है, तो प्रभु हमें वहीं क्यों नहीं रहने दिया? प्रभु अब हमें यहाँ लाया है तो हम खा लेते हैं, है ना। हम कई बार ऐसे बातों में पड़ जाते हैं। प्रभु की मर्जी के बिना हमारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरता है, तो प्रभु ही तो हमको यहाँ लेकर आया है, तो फिर खाने में क्या दिक्कत है ना। इस खाने से प्रभु का मर्जी है तो हमारे को इस खाने से कुछ भी नहीं होगा। दानियल भी ऐसा सोच सकता था। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को सोच सकते हैं कि प्रभु वही तो लाया है, वो जानता है, क्योंकि उसी ने तो हमको बंदी बनाया है, उसी ने हमको यहाँ भेजा है ना। लेकिन इन बातों को में भी वो आज्ञाकारी रहे और उन्हें अच्छी तरह से पता था हम यहाँ हैं, शायद किसी भी उद्देश्य से होंगे, लेकिन हमें ये पक्का पता है हमें अपने आप को अशुद्ध नहीं करना। एक 14 साल का बच्चा अपने मन में ठान लेता है ना। और एक हम इस बात से हम देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर को ग्लोरीफाई किया। हम प्रार्थनाओं में बोलते हैं, गीतों में गाते हैं, प्रभु तेरा नाम महिमा पाए, हमारे जीवन से पाए। तो यदि ऐसा करना है तो हमें बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम सब जगह जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं
तो यहाँ पर दानियल ने क्या किया, कुछ स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसने अपने मन में ठान लिया, है ना, हमारा दिल सबसे पहले सेट होना चाहिए, है ना, कि अपना मन हमें बनाना चाहिए, ये काम हम करेंगे या नहीं करेंगे, इन बातों को हमको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो पॉजिटिव रहा, है ना, उसने उस अपने सुपीरियर लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने भी वो एक पॉजिटिव रहा। उसे पक्का पता था यदि मैं इस निर्णय पर बना रहूंगा तो मैं परमेश्वर के फेवर को जरूर पाऊंगा। मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, पर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, कई लोगों से जब मैं पर्सनल बात करती हूँ, वो बहुत पॉजिटिव है, वो सारे दुख को उठाते हैं, ट्रायल्स का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज शायद मुसीबत है, लेकिन आने वाले समय में प्रभु का मैं फेवर देखूंगा या देखूंगी। तीसरी बात यह है कि उसे उस प्रोटेस्ट से खतरा हो सकता था, उसको मारा भी डाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने खोजे के प्रधान से विनती की, यानी कि वो उसके विवेक को बताता है, वो उसके पेशेंस को बताता है, वो उसके स्टैंड को बताता है जो उसने मसीह में लिया, है ना। अगर हम परेशानी में पड़ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के अप्रिय हैं, है ना। फिर चौथी बात है कि अगर हम ऐसे ट्रायल्स में पड़ भी जाते हैं तो भी क्या हम प्रयास करते हैं या पहले ही स्टेप पे हम अपने हाथ पैर खड़े कर देते हैं। यहाँ पर दानियल ने ऐसा नहीं किया, उसके साथ के दोस्तों ने किया, खाना खा लिया, लेकिन दानियल और उसके 3 और दोस्त जानते थे कि हो सकता है इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़े। हो सकता है सिद्दीकिया का उदाहरण उनके पास था, उनको पता था कि नेबुकदनेस्सर ने उसकी आंख फोड़ के उसको और उसके बच्चों को मरवा दिया, लेकिन उसको ये भी पता था लोग हमें बुरा बोलेंगे, उसको ये भी पता था कि कुछ दोस्ती हमसे खत्म हो सकती है, लेकिन वो हर बात के लिए प्रिपेयर थे, उन्होंने अपना मन बना लिया था, वो हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे ना। लेकिन उन्होंने उनको वो गलत बातों को अपनाने के लिए खड़े नहीं थे। और एक बात तो पक्की है, यदि हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो परमेश्वर भी हमें उठाएगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा, है ना। और चौथी बात, उसको पता था कि परमेश्वर के लिए जब वो स्टेप उठाता है तो वो हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, यूसुफ को हम जानते हैं जिसने ऐसा किया, पौलुस को हम जानते हैं जिसने ऐसा किया, एजरा को हम जानते हैं जिसने ऐसा किया, एलीशा को हम जानते हैं जब परिस्थितियां विपरीत थी, अहाब के सामने जाकर, जबकि उसे पता था अहाब राजा प्रॉफिट और याजकों को मार डालने वाला परमेश्वर है, वो कट्टर विरोधी है, तो भी उसके सामने जाके उसने भविष्यवाणी कर दी। तो विपरीत परिस्थितियों में प्रभु हमें ऐसे कुछ स्टेप लेने के लिए मदद करे, मेरी प्रार्थना है। और हम ये देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट रहा। ये वर्स 9 ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि जब दानियल ने एक स्टेप इस प्रकार से उठाया तो उसका क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले कि उसको अपने उसकी जो अथॉरिटी थी वहां के, उनका जो फेवर है दानियल और उसके दोस्तों को मिलना शुरू हो गया। जैसे मैंने अभी बताया, यदि आप प्रभु के लिए खड़े रहते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। दानियल और उसके दोस्तों ने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और प्रभु ने उनको स्थिर कर दिया और उनके हाथ को पकड़ लिया, और उनके जो अधिकारी थे अश्वना, जो उसको मन को पिघला दिया, उसको फेवर कर दिया और एक अच्छा गुडविल इन दोस्तों का उसके मन में डाला, है ना। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अधिकारी किस लिए थे? राजा, आपको पता है ना, जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली स्कूल वगैरह में या हॉस्पिटल्स में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो खड़ूस लोग होते हैं ना, उनको जो ऑफिसर है ऐसे खड़ूस खराब लोगों को जगह जगह अपॉइंट करता है। मेरे साथ सहमत है ना सब लोग, है ना? इमानुअल भाई, मैं सही कह रही हूँ, है ना? ऐसे, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो खराब लोग होते हैं ना, वही तो
कमियों को, दूसरों की कमियों को, दूसरों की कामचोरी को, दूसरों की बातों को ऑफिसर तक पहुंचाते हैं। और ऐसे अधिकारी बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जो अशपनज मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, अगर उसने ऐसा काम दिया है तो वो भी इसी तरह का आदमी होगा जो इनकी कमियों को, इनकी बुराइयों को राजा तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ऐसे खराब लोगों के मन में भी, है ना, फेवर भर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने दानियल के प्रति उस परमेश्वर ने उसके मन में दया और कृपा भर दी। आप जब प्रार्थना करते हैं, ऐसे अधिकारी यदि आपके ऊपर है तो आप प्रार्थना कीजिए सुबह की, परमेश्वर उनके मन में मेरे लिए दया और कृपा भर दो। उससे जाके रिक्वेस्ट करने की बजाय परमेश्वर से ज्यादा जाकर रिक्वेस्ट करो, परमेश्वर उनके मन में दया भर देगा, उनके द्वारा हमें फेवर दे देगा, है ना। और बाइबल में बहुत सारी जगह हम ऐसे उदाहरणों को देखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और 10 से 13 में हम देखते हैं कि दानियल ने एक प्लान सजेस्ट कर दिया। अब आप देखो दानियल की पोजीशन क्या है, छोटा सा एक बालक है, बंधुआई में आया हुआ है, उसको ट्रेनर है, वो उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तभी भी वो एक सजेशन दे रहा है। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा ना प्रिय भाई और बहनों, आप के सामने कितने भी स्किलफुल लोग खड़े हों, कितने भी इंटेलिजेंट लोग खड़े हों, कितने भी बड़े लोग खड़े हों, वो बड़े बड़े लोग भी आपके छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं, प्लान्स हैं, उनको एडमायर करेंगे, उनको मानेंगे, है ना। मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ दानियल ने उस बात को समझा कि यदि मैं इसकी जगह होता तो क्या करता, है ना। उसको उस पोजीशन को समझ में आ गया। और वो ये भी नहीं चाहता था कि इसको कुछ दाम चुकाना पड़े, मेरी गलती का दाम उसे चुकाना पड़े। तो उसके पास एक बहुत ही रीजनेबल प्लान उसने दिखाया। चाहता तो वो भूख हड़ताल कर सकता था, चाहा तो कोई और हार्ड स्टेप ले सकता था, लेकिन उसने क्या किया, एक पोलाइट रिक्वेस्ट उसके सामने रखा और उससे कहा कि 12वें वचन में लिखा है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि 10 दिन तक हमें साफ बात और पीने का ही पानी दिया जाए, और उसके बाद जो और खाना खा रहे हैं, आप बाइबल पढ़ लेना, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि हमारा टाइम जाएगा। आप दानियल की पुस्तक कौन सा चैप्टर में से बोल रहे? पहला चैप्टर आंटी, दानियल की पुस्तक पहला अध्याय। और 13वें वचन में उसने कहा कि 10 दिन के बाद जो दूसरा राजा का खाना खा रहे हैं उनके सामने और हमारा मुंह दोनों को देखना, है ना, दोनों को देखना, और उसके बाद यदि उन्हें कुछ फर्क दिखे तो हम फिर देखेंगे, है ना। तो तब आप जांचना, है ना। तो उसका जो कॉम्प्रोमाइज था वो गॉडली था, वाइस था। क्या हम ऐसी परेशानी में कुछ गॉडली और वाइस प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं? जब हम ऐसी परेशानी में पड़ जाते हैं, हम क्या प्लान बनाते हैं? हम वर्ल्डली किसी प्लान जो दूसरे करते हैं हम वैसा प्लान करते हैं, या फिर हम परमेश्वर से कुछ प्लान को पाते हैं जो गॉडली हो, अनगॉडली ना हो, है ना। और एक विद्वान है मैक्लियर, वो क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपना रिस्क दूसरों को देते हैं वे झूठे होते हैं। यदि हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की सेवा में है, तो हमें अपने रिस्क हमें खुद उठाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक ऐसा प्लान, कॉम्प्रोमाइज करने की जगह एक ऐसा प्लान रखा जो कि एक बहुत ही अच्छा एक प्लान था, एक बीच का रास्ता था, मैं हमेशा बोलती हूँ। और विश्वास के साथ उसने इस बात को देखा, और जब वो परमेश्वर के लिए फेथफुल रहे तो परमेश्वर ने उन्हें उनकी उस विश्वास योग्यता को आशीषित किया, उस फेथफुलनेस को ब्लेस किया परमेश्वर ने। और जब हम ये देखते हैं कि अशपनज के पास में सारा पावर था, और जो
दानियल और उसके दोस्त पूरी तरह से उसकी दया पे थे, जबकि उसकी खुद की जान भी अटकी हुई थी कि अगर इनके चेहरे कमजोर पड़े तो अश्पनज को, अधिकारी को सजा मिलती थी। फिर भी उसने उनकी वजह से एक रिस्क को ले लिया, है ना। तो ये परमेश्वर का कार्य है। हम देखते हैं कि उसने सादा खाने पीने से, सिंपल खाने से एक ऐसा उनके चेहरे पर तेज दे दिया जो अच्छी अच्छी डाइट, मांस, मछली और फल फ्रूट और बहुत सारी चीजें, दाख मधु, ये सब जो राजा के साथ बैठकर खा रहे थे, उस भोजन खाने वालों से भी अच्छे उनके चेहरे हो गए, है ना। 14वें वचन में लिखा है कि उसने उनकी विनती मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। और 15वें वचन में लिखा है कि उनके चेहरे और जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए और फिर उसका डाउट खत्म हो गया। और 16 वचन में लिखा है कि वो उनको वही खाना, साग पात और दाख मधु उनके अलग जो था वही उनको देने लगा, है ना। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर के लिए कुछ स्टैंड लेते हैं तो परमेश्वर हमें भी, मनुष्यों का भी फेवर देता है। फिर हम 17 to 21 में आते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि वो आशीषित थे और वो प्रमोटेड भी हुए। उनको जो और लोगों के सामने और भी बढ़ाया गया। गॉड गेव देम नॉलेज एंड स्किल। 17वें वचन में हम देखते हैं कि चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, परमेश्वर ने दी। और इस प्रकार दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया, है ना। ये उनकी डाइट की वजह से नहीं था, बल्कि परमेश्वर का स्पेशल इंटरवेंशन उनके ऊपर था, है ना। आप दूसरों से चाहे नीचे कम आपके पास रिसोर्सेस होंगे, लेकिन अगर परमेश्वर का फेवर आप और मुझ पर है तो परमेश्वर हमें रिमार्केबल वे में ब्लेस करना शुरू कर देगा। एक असाधारण रूप से वो हमें आशीषित करना शुरू कर देगा, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको दर्शन और स्वप्न की समझ दी गई। सारी अलौकिक बातों का अधिकारी कौन है? शैतान को कुछ तो पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा किसके पास अधिकार है? हमारे परमेश्वर के पास अधिकार है। सब अच्छी बातों का ज्ञान परमेश्वर की ओर से हमें आता है। तो वहां पर हमने देखा कि वो पवित्र हृदय से और प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा। तो हम में से भी आपने देखा है कई लोगों को कैसे स्वप्न बताने लगता है ना। कई लोग MD और बाइबल स्टडी करके भी एक अच्छा प्रचार वो कर नहीं पाते, लेकिन कई लोग बिना पढ़े लिखे, बिना बहुत ज्यादा थियोलॉजिकल नॉलेज के भी जब वो बात करते हैं तो उनके मुंह से परमेश्वर का जो रहस्य है, जो परमेश्वर का बातें हैं वो निकलती हैं। उनके बोलने से लोगों के जीवन बदल जाते हैं, उनके बोलने से छुटकारे हो जाते हैं, उनके प्रार्थना से दुष्टात्माएं निकल जाती हैं। जबकि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी लोगों के पास नॉलेज होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये डिपेंड हमारी नॉलेज पे नहीं करता, ये डिपेंड करता है परमेश्वर के साथ रिश्ते पे। जैसे मैंने बताया, यदि हम एक ऐसा दोस्त बनाते हैं जो हमारे सीक्रेट को, हमारी बात को मानता है, हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है, तो हम उसको औरों से ज्यादा कर देते हैं। अगर मेरे पास मान लो 10 दोस्त हैं, लेकिन उसमें से 4 दोस्त ऐसे हैं जो मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे को हर समय मेरे लिए कभी कहीं से कुछ अच्छा मिलता है तो रख लेते हैं, मुझे समय समय पर याद करते हैं, मैं बीमार हूँ तो मुझसे मिलने आ जाते हैं, मैं जहाँ परेशानी में होती हूँ मेरी मदद कर देते हैं। तो मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा और 6 से ज्यादा करूंगी। अगर मेरे 10 में से 4 दोस्त ऐसा करते हैं तो मैं भी उनके लिए ऐसा करूंगी। ऐसा ही मैं सोचती हूँ कि हमारा परमेश्वर करता है।
जो उसके लिए विश्वस्त रहते हैं उनको वो हमेशा खुले हाथ से देने के लिए तैयार करता है। और इसीलिए ये बात दानियेल की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर के प्रति हमारी विश्वास योग्यता, प्रभु के जो रहस्य है, प्रभु की जो सामर्थ्य है, प्रभु की जो क्या अलौकिक बातें हैं वो हमें प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। वो तभी कई पास्टर प्रार्थना करते हैं और बता देते हैं कि आपके जीवन में ये चल रहा है। कई पास्टर प्रार्थना करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सामने वाला किस परिस्थिति से निकल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रभु को फॉलो करने का बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल है। तो दानियेल के जीवन से हम और भी आगे हम इन बातों को सीखेंगे, है ना। और हम ये देखते हैं कि उनके तुल्य कोई भी नहीं था, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम आगे बढ़े तो जो वहां के जो लोग थे, बाकी जो लोग थे, उनसे भी 20वां वचन कहता है कि 10 गुना निपुण ठहरते थे, है ना। जबकि बेबीलोन का कल्चर उसमें डाला गया, उनका लिटरेचर उनके अंदर डाला गया, विपरीत परिस्थितियों में रखा गया, फिर भी वो बेबीलोन में थे पर बेबीलोन के नहीं थे। हम भी आज जो इस समय हम संसार में है पर संसार के नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से सोचने और समझने की जरूरत है। हम संसार में हैं, संसार में रहते हैं, पर हम संसार के नहीं हैं। बहुत पहले जब मैं विश्वास में नहीं थी, मैंने एक पास्टर का प्रचार सुना था, मुझे अभी भी एक लाइन याद है कि हमको उस तरह से रहना चाहिए जैसे पानी में जहाज रहता है, थोड़ा सा ही टच होता है। आपने देखा है जहाज को पानी पर थोड़ा सा ही टच होता है, जो उसका बहुत बड़ा भाग बिल्कुल पानी से टच नहीं होता। तो हमें संसार में इतना ही जुड़ा रहना है जितना हमें सरवाइव करने के लिए जरूरी है। बाकी जहाज के दूसरे हिस्से के समान जिसका पानी से कोई कनेक्शन नहीं है, और फिर भी वो स्थिरता के साथ उस पानी पर चलता रहता है। तो ये बात हमें जाननी बहुत जरूरी है। और वहां उसके बाद लिखा है कि दानियेल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा, यानी दूसरा किंगडम आ गया, है ना। कुस्रू यानी साइरस राजा, साइरस किंग, है ना। तो वो दानियेल ने बहुत बड़ा जीवन इस राजा के साथ बिताया, एक बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर उसका था। हम आगे पढ़ेंगे कि उसने प्रमुख अधिकारियों में से उसको रखा था, और वो उसकी जो परिस्थितियां थी वो विपरीत परिस्थितियां, उसका कैरियर तो सक्सेसफुल था, लेकिन कई बार हम सोचते हैं क्या करें, हमारा तो एनवायरमेंट ही ऐसा है, हमें ना चाहकर भी वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन हम दानियेल से उसको सीख सकते हैं। सरकमस्टेंसेस बहुत ही खराब थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ और जिनका वो एडवाइजर था, वो सलाहकार था राजा का, वो राजा भी पागान किंग था, है ना, अन्य जातियों का राजा था, उसकी सब कुछ उसका अलग था, है ना। फिर भी उसका स्टाफ बिल्कुल अलग था, है ना। लेकिन फिर भी उसका जो आगे वो मिद्यानी राजाओं के साथ और आगे राजाओं के साथ वो काम करता रहा, लेकिन उसकी सफलता का राज उसकी सीक्रेट यही था कि उसने हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा और उनके लिए वो स्टैंड लेता रहा। यही उसकी सफलता का राज है। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे कहीं मिली थी, वो मैंने लिखा है, इनर कन्विक्शन कैन ओवरकम एनी आउटर प्रेशर। हमारा अंदर का जो अंतर्दृष्टि है, जो विश्वास है, वो हमारे आउटर प्रेशर को पर जय दे सकता है ना। तो ये हम एंड गॉड ऑनरिंग कन्विक्शन, गॉड गिवन रिवार्ड, है ना। अगर हमको प्रभु को आदर देने का मन हमारा है तो प्रभु हमें उस बात के लिए रिवार्ड भी देता है ना। तो 8 से 16 8 से लेकर 20 तक के वचनों को हमने 9 से 20 तक के हमने वचन को देखा। तो इसमें से कुछ बातें सीखने की है। मैं जल्दी से उन बातों को बोलकर हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। हम सबसे पहले बात इस चैप्टर से क्या क्या सीख सकते हैं कि हम लोग जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, अपने ऊपर के प्रेशर को कैसे रेसिस्ट कर सकते हैं। हमारा जो प्रेशर जो संसार से आता है, उसको हम
उससे हम कैसे बच सकते हैं या उसे कैसे स्क्रूज कर सकते हैं, कैसे छोटा बनाकर निचोड़ के रख सकते हैं। उसका 2-3 अध्याय में 2-3 वचन बताना चाहती हूँ। रोमन्स 12 1 और 2 अपने शरीर को परमेश्वर के अनुसार भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही उसकी आत्मिक सेवा है ना? तो हम अगर संसार के प्रेशर से कंट्रोल हो जाएंगे तो हम संसार वो बातें रोमियो 12:8 यस तो वो हमें इफेक्ट करती है ना? लेकिन हमने यहाँ पर दानियल ने खुद को बदलने की जगह आसपास की सारी बातों को बदल दिया। यदि हम परमेश्वर का बातें हमारे ऊपर रखेंगे तो हम आसपास की बातों को बदल सकते हैं, दूसरों के माइंड को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दो। सबसे पहले जो हमने 12:1 में पढ़ा, परमेश्वर के लिए अपने शरीर को पवित्र और बलिदान करके चढ़ाओ। दूसरा बात है कि दानियल 1:8 कुछ बातों को अपने मन में ठान लो। और तीसरी जो बात है नीति वचन 4:23 और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तो ये 3 बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब आउटर प्रेशर हमारे ऊपर आए। तो सबसे पहले मैंने बताया अपने आप को अशुद्ध ना करो, जो दानियल ने किया। दूसरी बात ये था कि ठानना है कुछ बातों को, और तीसरी बात उसकी शिक्षा को नहीं छोड़ना है ना? तो ये हमें राइट चॉइस देती है, प्रभु पर विश्वास करने में मदद करती हैं, और बहुत सारी विरोधी बातों के बावजूद भी हमारी बात, हमारा विश्वास गड़बड़ाता नहीं है ना? तो इन बातों को और दूसरा स्टेप जो उसने लिया वो क्या था कि वो अपने सारे लोगों के लिए जो प्रेम से बना रहा, अनुग्रहकारी बना रहा। ऐसे ही यूसुफ ने किया। उसके जो साथी थे खिलाने पिलाने वाला वो भूल भी गया, जो दर्शन का अर्थ बताया वो भूल भी गया, लेकिन उसने कोई बुड़बुड़ाया नहीं, है ना? अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हम हमारे आसपास के या दुश्मनों के साथ भी प्रेम से रह पाते हैं। दुश्मनों की कोई भी स्टेप हमें विचलित नहीं करता, है ना? जैसे वो मूसा ने कहा है मैं इस बात को मानूंगा, है ना? मैं मूसा की हम यही तो कहते हैं, बाइबल में लिखा है मैं ये नहीं करूंगा, ये कहना ठीक नहीं है। परमेश्वर से मांगिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने जीवन में इसी बात को लागू करती हूँ। हम जब परिवार में जाते हैं कई बार ऐसे स्टेप हमारे सामने आते हैं, तब हम ये कहें कि क्योंकि हम क्रिश्चियन है इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, इसकी बजाय परमेश्वर से हम कुछ कामों को वाइज अप्रोच को मांगिए। प्रभु मैं इस अवस्था में मैं क्या करूं? नहीं तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, हमारे साथ काम करने वाले नाराज हो जाएंगे, और हमें उनके साथ रहना, उनके बीच में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो परमेश्वर से आप एक ऐसे वाइस अप्रोच मांगिए कि हम सांसारिक जो अथॉरिटी है हमारी उसकी हम अवहेलना ना करें, बल्कि एक जेंटल अप्रोच अपनाएं, जिससे हम परमेश्वर के मार्ग में भी रहें और कोई भी बात में जैसे